नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, प्राचार्य श्री भागवत प्रसाद सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज देव मोड़ औरंगाबाद। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि अभिभावक को पढ़ाई लिखाई के दौरान अपने बच्चों में क्या ध्यान रखना चाहिए। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं आदरणीय डायरेक्टर सर के साथ, जो कि श्री भागवत प्रसाद सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर श्री अभय कुमार सिंह जी हमारे साथ में हैं, कि लाइफ इंश्योरेंस और वर्तमान परिवेश में लाइफ इंश्योरेंस की क्या उपयोगिता है, क्योंकि जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू अर्थ से जुड़ा हुआ होता है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित रखना, सेफ करना और आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने की कोशिश करता है। तो उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू है लाइफ इंश्योरेंस और उसकी उपयोगिता। तो आइए हम लोग सर के पास चलते हैं। सर, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आपसे मैं सर ये जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है और वर्तमान परिवेश में लाइफ इंश्योरेंस की उपयोगिता क्या है, किसके लिए है और उसे किसी को कब लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस को आप ऐसे देख सकते हैं कि जब हमारा, आप लोग हमेशा देखते होंगे ये बात कि बहुत सारे आते हैं एजेंट कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए, ये करा लीजिए। क्यों करा लीजिए कोई नहीं बताता है जी सर। आपको ज़रूरत है कि नहीं ये कोई नहीं बताता है। जी। तो ये बहुत ज़रूरी जानना है कि क्या हमारे जीवन में लाइफ इंश्योरेंस कराना महत्वपूर्ण है या नहीं है। जी। और क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जानिए कि एक इसका ये समझ लीजिए कि पहले हम लोग इसको बहुत वैल्यू नहीं देते थे। जी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हमारा जो परिवार था वो संयुक्त परिवार होता था। जी। जी। तो अगर किसी कारण से आपका जीवन अधूरा रह गया, आप अगर डेथ कर गए बीच में, तो एक सिक्योरिटी रहता था कि हमारे घर में हमारा भाई है, हमारे चाचा हैं। जी। और नहीं होता था तो हमारे मामा या ननिहाल से कोई न कोई आकर के सपोर्ट हमारे बच्चों को करेगा। या अगर पत्नी है तो उनको इस बात का विश्वास रहता था कि हमारा ससुराल पक्ष से लोग आएंगे, हमारा देखभाल करेगा। तो बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। जी। लेकिन विगत 10-20 साल में हम लोग ये देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे अब ये एक न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहा है। तो पति पत्नी बच्चे और बहुत हुआ तो माँ बाप, जी, यही आज के डेट में बनते चला जा रहा है। जी। तो अब बहुत ज़रूरी है लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारे उम्मीद और जो अपेक्षाएं हैं उसको कैसे पूरा करें, या जो हमको करना है भविष्य में उसके लिए पैसे की जो आवश्यकता है उसके लिए कराते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि मान लिया जाए कि एक कृष्णा नाम का एक व्यक्ति है और अभी वो 22-23 साल का है और उसकी जस्ट अभी नौकरी लगी है। नौकरी प्राप्त किया तो स्वाभाविक है उसके शादी भी होंगे। शादी होंगे तो 2-3 साल के अंदर उसके बच्चे भी होंगे। तो एक सामान्य मिडिल क्लास के लोगों के मन में ये बात रहता है कि हमारा लाइफ कैसे चलेगा। एक मकान होना चाहिए, उसकी ख्वाहिश रहता, हमारे बच्चे का एजुकेशन बेहतर हो, उनकी शादी विवाह अच्छा हो, और इस काम के लिए वो पैसा जमा करता है, इकट्ठा करता है। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति का 20,000 रुपया महीने का आमदनी है, या इस कृष्ण का ही 20,000 का आमदनी है। तो 10 से 12,000 के आसपास में करीब खर्च होगा महीने का उसका। 7-8 हज़ार रुपया उसका बच रहा है। वो इस उम्मीद में उस पैसे को सेविंग कर रहा है कि हमको 20 साल बाद इसकी या 25 साल बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगा इस सब कामों के लिए। आजकल एक आ गया फ्लैट खरीदने का कि हम फ्लैट खरीद लिए, EMI दे दिए, या ज़मीन खरीद लिए।
अब आप ऐसे समझिए कि 25 साल के बाद जी उसने ये प्लान किया है कि हम अपने बेटा बेटी को बेहतर एजुकेशन देंगे, उनके शादी विवाह करेंगे, एक मकान बनाएंगे, जी हमारा जो बुढ़ापा उसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है करके ताकि मेरा रखेंगे। ठीक ठाक चले, जी हमारा परिवार सुरक्षित रहे। जी सपोज कीजिए कि वो इस तरह से चलते चला जा रहा है, उसने कोई इंश्योरेंस नहीं कराया, जी जी किसी प्रकार का कोई प्लानिंग, बस ये प्लान लेके चल रहा है, जी इंश्योरेंस उसने कराया नहीं, जी मजे में चल रहा है जीवन। 25 साल में मान लीजिए 8वें साल उसकी मृत्यु हो गई। 25 साल का जो पीरियड जो उसने डिसाइड किया है जी उसमें से 7वें 8वें साल उसकी मृत्यु हो गई। ये तब स्थिति है जब वो नहीं कराया है। नहीं कराया, अब क्या होगा उसका? जी वो तो चला गया। जी अब उसका जो परिवार है, जो उसकी पत्नी हुई, दोनों बच्चे हुए, जिस स्टैंडर्ड में वो जीवन जी रहा है जी उसका चलेगा? ना, वो तो बिखर जाएंगे सब भाई, आय का क्योंकि स्रोत तो आज के समय में कोई आपको मदद करने वाला नहीं है। जी अगर आ गया तो समझिए वो कलयुग में आपके लिए एक भगवान की तरह है। जी सही बात है सर। हाँ, तो कोई नहीं करने वाला, आपका परिवार जो है सडनली रोड पर आ जाएगा। जी और बल्कि लोग मजाक उड़ाएंगे, बहुत गाड़ी से उड़ता था, जी बहुत हवा में रहता था, आज जी। कहाँ है, देखो रोड पर आ गया। जी क्योंकि कमाने का जरिया वही था, और कमाने का उसने जरिया कोई था, वो इंश्योरेंस डेथ कर लिया गया। नहीं। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं जी तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे लाइफ को इंश्योर्ड कर लिए, मतलब कि हम जिंदा रहेंगे 25 साल, वो ये नहीं होता है। जी हम लाइफ इंश्योरेंस में परचेज करते हैं भविष्य का पैसा, ओह अच्छा। कि जो हमको 25 साल में करना है वो जी। पैसा हम लाइफ इंश्योरेंस से एक तरीके से परचेज करते हैं। इकट्ठा जो करते हैं। गारंटी लेता है वो कंपनी, जी जी कंपनी हो या जो भी हो लाइफ इंश्योरेंस का, जी वो आपको एक गारंटी देता है जी सर। कि आप यदि हैं तब जी। तो आप खुद पूरा कर लीजिएगा, जी जी और यदि आप नहीं हैं जी तो भी इस बात की गारंटी है कि आपके बच्चे की पढ़ाई उसी तरह से होगी, जी आपके शादी विवाह होंगे, आपका मकान बनाना है वो सब होगा। जी तो एक जो फैमिली का जो इमोशनल जो दुख होता है वो तो कम कोई नहीं कर सकता, ना जी लेकिन फाइनेंशियली वहाँ से आपका वो दुख जो है सो खत्म होता है। हो जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब यही है कि हम हैं तब तो हम कर ही रहे हैं, और नहीं है तो ये इस बात का सिक्योरिटी होती है कि मेरे बाद ये भी पूरा होगा। जी और ये बहुत बड़ा हर आदमी का सिक्योरिटी होता है जब आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। जी जी अब प्रश्न ये उठता है कि कितना का कराना चाहिए। जी हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कितने का लाइफ क्योंकि इंश्योरेंस आएगा कोई आदमी बोलेगा लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए, आप कहिएगा पीछा छोड़ाने के लिए चलो यार 1 लाख का करा लेते हैं। हाँ जी नहीं, वैसे नहीं होता है। अच्छा अच्छा उसका तरीका ये है कि बच्चे जब इंटर पास करके हायर एजुकेशन में जाएंगे कितना खर्च होगा, जी ठीक है। तो मान लीजिए आप ही बताइए, एक 20,000 कमाने वाला आदमी है, तो जब उसके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो उसको कितना खर्चा होगा अगर 2 बच्चे हैं उसके। तो जिस हिसाब से शिक्षा सर महंगी हो रही है, कितना भी कम हो तो 5 से 7 लाख रुपए, 7 लाख 8 लाख एक पे लग हाँ, एक पे जाएगा, लग ही वो अगले जाएगा। 3-4 साल में खर्च हाँ, करेगा। खर्च हो ही जाएगा। तो 7 दूना 14-15 लाख पकड़ लीजिए आप, जी जी वो हो गया। जी उसको मकान अगर देना है उसके लिए भी कुछ होगा, तो 10-15 लाख वो हो गया। जी जी उसके अलावा अपना जो बुढ़ापा है, मैं नहीं हूँ तो मेरी पत्नी है उसको चाहिए, हाँ, उसको चाहिए बिल्कुल, उसके लिए भी उसको चाहिए। तो सब मोटा मोटी जोड़िएगा तो एक सिंपल आदमी है उसको भी 30-40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया के आसपास में जरूरत पड़ेगा। जी आप सारा जोड़ेंगे तो। जी एक और समस्या है जो लोग नहीं ध्यान देता है कि हम 8वें साल में ही डेथ कर गए, जी फाइनेंशियली भी क्रंच आ रहा है परिवार को, तो वो ही पैसा जोड़िएगा। जी
कि मेरे बच्चे जब तक अपने पैर पे नहीं खड़ा होते हैं तब तक तो हमको, मेरे फैमिली को तो चाहिए। जी जी। तो सारा जोड़िएगा तो 50-60 लाख हो हाँ जाता जी है। सर, हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस कराना चाहिए। और जबकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का यही कराते उसका हैं, कारण है, प्लान नहीं करते। उसका वजह ये होता है जी। कि हम लोग सबसे पहला कहते हैं कि जब मैच्योरिटी होगा तो कितना मिलेगा। हाँ, यही इंश्योरेंस ये नहीं होता है। जी। मैच्योरिटी में पैसा चाहिए तो आप बैंक में पैसा डालो। ओह अच्छा। आप बताइए ना, ये गाड़ी का आप इंश्योरेंस कराते हैं, कभी पूछे हैं एजेंट से कि मेरा गाड़ी का जब कंप्लीट होगा तो कितना पैसा लौटाएगा? नहीं, वहाँ नहीं पूछते हैं। हर साल आप उसका देते हैं ना। जी और एक बात जान लीजिए कि आपसे महंगा आपकी गाड़ी होती है। जी जी। अगर आप 30 लाख का गाड़ी आप खरीद रहे हो तो लगभग 30-40 लाख 50 लाख रुपए उसका इंश्योरेंस, 50,000 रुपये आपका इंश्योरेंस में जाता होगा। 30 से 50,000 के बीच में। जी। आप अगर, और उस गाड़ी का कीमत कितना है? 30 लाख। जी। आप अगर अपना 50 लाख का इंश्योरेंस कराइएगा तो साल का कितना जाएगा? 15,000, 16,000, 18,000, 12,000 यही होगा। एज डिसाइड करता है। हाँ, एज डिसाइड करता है, यही ना होता है। जी। तो आपसे महंगा तो आपका गाड़ी है, और एक दिन भी नहीं पूछने गए कि भाई साहब मेरा 15 साल के बाद जो गाड़ी का जो खत्म होगा तो तू बताओ कि हमको कितना लौटाओगे। जी। अपने बारे में क्यों पूछते हैं? तो इसी कारण से वो महंगा हो जाता है। आप लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ही होता है कि हम भविष्य का पैसा परचेज कर रहे हैं। अगर हमने अपना जीवन पूरा कर लिया तो मैं खुद ही सब कर लूंगा, और मैं बीच में अगर मर गया जी जी तो मेरे परिवार को इतना पैसा की सिक्योरिटी रहेगा। और जब ये सिक्योरिटी किसी भी आदमी को है तो वो आराम से लाइफ जिएगा। नहीं तो आधा आदमी को तो किडनी फेल हो रहा है, यही सोच के कि मर जाएंगे तो क्या होगा। हाँ, चिंता के नाते जो है ना, शुगर हो जा रहा है, आज देखिए यंग लोगों को भी होने लगा है। जी जी। क्योंकि वो इस चिंता में रहता है वो जी। तो इंश्योरेंस हमेशा अपने भविष्य में जितना आपको ज़रूरत है पैसे का, उस हिसाब से कराइए। जी। एक बात और सर, मतलब मेरे मन में आ रहा है कि जैसे किसी परिवार में मान लीजिए, अभी आप बताए कि संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की ओर हम बढ़ रहे हैं, हमारा समाज बढ़ रहा है, जिसमें पति पत्नी, अविवाहित बच्चे ही साथ रह रहे हैं, या बहुत अधिक हुआ तो मम्मी पापा भी या माता पिता साथ रह रहे हैं। तो इन सभी में किसके नाम से इंश्योरेंस होना चाहिए और किसे नॉमिनी बनाया जाना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, और इसको लोग जानना भी चाहते हैं और बहुत लोग जानते भी नहीं है कि किसके नाम से कराना बेहतर है। देखिए, इस पर आज के डेट में जिस तरह से हम लोग कॉमर्शियल लाइफ में जा रहे हैं, इसमें एक पहलू और भी है, उसको भी जोड़ लीजिए। कि मान लिया कि आपकी जरूरत पैसा कब आ रहा है? 25 साल बाद है ना। जी जी। 8वें 9वें साल डेथ कर गए तो पैसा तो परिवार को वहीं मिल गया। जी जी। एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमको उस वक्त जरूरत नहीं, हमारे पास 50 लाख आ गया। जी। तो उस समय क्या सावधानी बरते? जिसको उस वक्त सबसे पहला क्या होता है कि ज्यों ही पता चलेगा आपके परिवार में लोगों को, जी, कुटुंब नातादारी जो होते हैं लोग, जी कि फलाने बाबू मर गया है और इसके जो पत्नी है उसको 50 लाख रुपए इंश्योरेंस से मिल गया, जी तो रोज आपको तरह तरह का स्कीम लेके आएगा जी। कि बेटी चाहे बहू या दीदी फलाने जगह पैसा लगा दो तो तुमको 5-7 साल में डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमको ये लाओ दो, और आपकी सारी पैसा को वो लूट लेगा वो। अच्छा। कभी भी इस झांसे में नहीं पड़ना है। जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए आप कराए, जी। ये एक मान के हम लोग चलें कि इस तरह की घटना किसी के साथ भी हो होता है, सकती है। हाँ, वो तो आपकी पत्नी को इस बात का पता होना चाहिए कि जब तुमको ये पैसा मिलेगा तो ऐसे बहुत सारे लोग चमोकन आएंगे, और वो चमोकन और जोक जो होगा तुम्हारा खून चूसेगा। इस पैसे का सही उपयोग करना, नहीं तो फिर तुम्हारा जिंदगी बदतर से बदतर होने जा रहा है। वो कुछ ना कुछ स्कीम बता के तुमसे पैसा लेके चला जाएगा। तो पहला तो ये है कि उनको ये पता होना चाहिए कि ये पैसा मेरा 8वां साल में नहीं खर्च होना है, मेरा खर्चा होना है 25 साल में। 25 साल में मेरे बच्चे की शादी करना है, उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, जी, जी, उस वक्त हमको जरूरत पड़ेगा, और आ गया पहले जी। तो मेरा जो जरूरी का रोज का जो खर्च है उसको छोड़ करके बाकी पैसा हम कहीं ना कहीं फिक्स करेंगे, जी जी। बैंक में डाल दें या कहीं
सोना खरीद ले, आजकल वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सोना चांदी, सुरक्षित जगह पर और सामान्य तरीके से जिए। नहीं तो जब वो पैसे की गर्मी होता है ना, तो वह आदमी फड़फड़ाता है बहुत। पता चला कि बेटा बोला कि मम्मी बैंक में लाखों रुपया पड़ा हुआ है और हमको तुम एक बाइक नहीं दिला रही हो, एक कार खरीदो। आजकल थार खरीदने का बहुत शौक है, तो बेटा जो है सो थार उर में खरीद के डुबा हुआ के बैठ जाएगा। बहुत सोच समझ के उस पैसे को खर्च करना होता है और बहुत बचा के। तो ये बात जरूर बताना चाहिए अपने नॉमिनी को जी कि भाई अगर हम नहीं रहे तो ये देखो तुमको ऐसे ऐसे लोग आएंगे और उनसे तुमको बचना है। जी। और तुम्हारा दायित्व, जो मेरा लक्ष्य था कि 25 साल बाद हम अपनी बेटी का शादी करेंगे, बेटा का करेंगे, उसको बढ़िया से पढ़ाएंगे, वो अब तुम्हारा होने जा रहा है। जी। एक समस्या और जो आप बोले वहाँ ये है कि इंश्योरेंस नॉमिनी किसको बनाए। हाँ जी सर, वही आजकल इधर ये भी एक देखने को मिल रहा है कि यंग जनरेशन में शादी हुआ, डेथ कर गया हस्बैंड जी, पत्नी सारा लपेट सपेट के चली गई। हाँ ये समस्या भी है। माँ बाप जो हैं, जो जिसका सहारा वही है बच्चा, वो बेचारा भी लग जाता है। जी उसका एक भावनात्मक लगाव अपने बच्चों से होता है। जी। और सोचिए कि उसके ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है कि एक तो बेटा चला गया, ऊपर से जो पुतो है वो सब ले दे के, चूंकि उसी के नाम पे सब है। जी, नॉमिनी उसी को बना। बहुत जरूरी है कि नॉमिनी में अपने माँ बाप को भी वैसे हालत में जोड़िए आप। अच्छा कि मेरा कुछ हिस्सा मेरे माँ बाप को भी मिलेगा। जी। और माँ बाप आज के समय में अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो आपके ही बच्चे को पढ़ाने के लिए दे देगा पैसा। हाँ बिल्कुल सही। पत्नी पे तो उम्मीद है लेके भाग सकती है, जी। माँ बाप नहीं करेगा ऐसा। इसको भी ख्याल में रखना होता है। एक और समस्या आता है जिसके आपको इंश्योरेंस जैसे हमने कराया जी। इंश्योरेंस के समय में हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। पेपर आया, बॉन्ड आया, कहीं रख दिया। हाँ, कहीं इधर उधर रख दिया, वैसे ही पड़ा है जी। और इस तरह का विपत्ति जब घर में आता है, हाँ, तो सब अस्त व्यस्त होता है, सारे लोग अस्त व्यस्त नहीं करता है। अब जो जिसने आपको करवाया इंश्योरेंस वो भी आपके पास आया, आपके घर में जी। दुख के घड़ी में आएगा ही। हाँ, मिलेगा लोगों से। उसके बाद जब बात करेगा वो कि भाई इनको क्लेम जो है उसको सेटल करना है जी, तो बहुत बार देखा जाता है कि बॉन्ड ही नहीं मिल रहा है, कागज ही नहीं मिलता, पेपर नहीं मिल रहा जी। पेपर मिल गया तो उसके साथ बहुत सारे पेपर होते हैं जो साथ में देना होता है। अच्छा, बॉन्ड के साथ? बॉन्ड के साथ जी। जैसे जिसको आपने नॉमिनी बनाया उनका ये बहुत सारा पेपर चाहिए, आधार चाहिए, पैन चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, जी। फोटो चाहिए, ये भी चाहिए कि आप उनके ही पत्नी हैं। हाँ, मतलब रिलेशन, ये सारा लीगल जो पेपर होता है वो चाहिए। जी। तो मेरे पास होता नहीं है बहुत बार। जी। हम नहीं हैं तो मेरा भी पेपर सब लगेगा, वो भी पता नहीं कहाँ, वो भी नहीं मालूम है। जी। तो जब नहीं मालूम है तो धीरे धीरे आपका क्लेम जो है सो लटकता है जी, डिले होने लगता है। जी। तो बहुत बार फिर क्या होता है कि आप एजेंट के घर जा रहे हैं, वो आपको देख करके भागने लगेगा। हाँ, उसको कागज नहीं मिल रहा है, कागज दे नहीं रहे हैं, आप उसको रोज गाली दे रहे हैं कि ये तो पैसा खा गया, हो गया नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप इंश्योरेंस कराते हैं जी, उसी समय में सारा पेपर, जी, कौन कौन सा पेपर लगेगा अपना और अपने नॉमिनी का एक साथ एक फाइल में करके वैसे स्थान पे रखिए जहाँ पे आपके नॉमिनी को पता हो कि ये पेपर यहाँ पर है। ये बात सर जो इसका देखिए क्या होता है कि आप जरा ऐसे कल्पना कीजिए कि कोई आदमी अर्निंग मेंबर है और सडनली वो डेथ कर गया। जी। हाँ, तो एक तो ये दुख हो ही गया कि वो चला गया, दूसरा एक अर्निंग का प्रोसेस सब बंद हो गया पूरा तरीके से। तो उस कंडीशन में क्या होता है और उसको पैसा नहीं मिल रहा है जी, तो सोचिए क्या स्थिति हो, क्या मनोदशा होता है। केवल हमारे एक बेवकूफ़ी के वजह से कि हम ये सारा तैयारी करके नहीं रखे हुए।
एजेंट भी नहीं बताता हाँ, है। ये जी इसलिए नहीं बताता, उसको इतने मकसद है कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए, हमारा इसमें से इतना कमीशन बन गया, काम खत्म हो गया। लेकिन जो अच्छा इंश्योरेंस करने वाले जो एजेंट होते हैं वो सारा चीज़ आपको तैयारी कराते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आपके नॉमिनी जो है उसको मिल जाता है और नहीं तो महीनों लटकते रह जाइएगा। जी जी। तो सर वैसे किस उम्र में इंश्योरेंस करा लेना हाँ, ठीक ये रहता बहुत है महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए एक बात और होता है, अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ, जी हाँ, बस आ जाएगा एजेंट होने से, जी बहुआ पैदा हुआ है, हाँ, अब जो है सो इसके नाम पर एक एजेंट दे दीजिए, या अभी आपके घर में पुतोह आई है, इसके नाम पर एक इंश्योरेंस दे दीजिए। जी जी हाँ, वही। आपका बेटा मैट्रिक पास हुआ है, इसके नाम पे इंश्योरेंस दे दीजिए। या तो वो एजेंट बेवकूफ़ बना रहा है आपको, या उसको समझ नहीं है। दो में से एक ही बात हो सकता है। अभी जो हम लोग बात क्या किए कि लाइफ इंश्योरेंस भविष्य का एक मनी परचेज करते हैं कि जो हम नहीं पूरा करेंगे, में अगर हम नहीं रहे तो वो मेरे परिवार को वो पूरा करेगा। जी। अब बताइए कि एक बच्चा जो जन्म लिया है जी, उसका प्रीमियम कौन देगा? अभी तो जो मेरे घर में उसके फादर देंगे, गार्जियन जो कमाने वाले हैं। वो जो बहू जो अभी आई है वो अर्निंग मेंबर नहीं है, उसका हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो उसका कौन देगा? वही देगा, उसका हस्बैंड देगा, जो कमाने वाला है हस्बैंड देगा, स्वाभाविक बात है जी। और अगर वो माँ बाप मर गया जो उसका प्रीमियम जमा कर रहा है जी जी, तो बताइए उस जिसका आपने इंश्योरेंस कराया है उस बच्चे का या जो अर्निंग मेंबर नहीं है उसका जी जी, तो उसको फायदा क्या है? प्रीमियम तो बात की चीज है, कोई क्लेम भी नहीं मिल रहा है उसको। तो इसका मतलब जो कमा रहा हो उसी के नाम से 100% जब भी इंश्योरेंस हो उसी का होना चाहिए जो अर्निंग मेंबर है। कमाने वाले जो नहीं कमाने वाला, मान लीजिए कमाने वाला आदमी डेथ कर गया और आप अपने किसी बेटा का या किसी के आपको बहुत प्यार है उससे, या अपनी पत्नी का है जो अर्निंग नहीं है, आप उसको 1 लाख रुपया साल का आप प्रीमियम भर रहे हैं और आप नहीं है तो कहाँ से भरेगी? तो उस कंडीशन में जब एक एग्रीमेंट हुआ है आपको इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में कि हम साल का इतना पैसा देंगे और अगर हमको कुछ होता है तो आप हमको ये कीजिएगा, जब पैसा नहीं दीजिएगा तो एग्रीमेंट वहीं ब्रेक कर गया। लेकिन सर ये बात बहुत सारे एजेंट नहीं बताते हैं। नहीं बताएंगे क्योंकि नहीं मालूम है या नहीं बताता, वो झूठ बोलता है। जी जी, या तो वो झूठ बोलता है, उसको नहीं पता है, दो में से एक ही बात हो सकता है ना। तो ये हमको भी पता होना चाहिए कि भाई हमारे घर में इंश्योरेंस उसी व्यक्ति का होगा जो अर्निंग मेंबर है, हम उसी का कराएंगे। मेरा ही खुद कर लीजिए कि हमारे पिताजी ने हमारे तीनों भाई के नाम पे इंश्योरेंस कराया, बड़ा इंश्योरेंस कराए थे, और अचानक से जब उनका डेथ हुआ तो पता चला कि अपने नाम पे कोई इंश्योरेंस नहीं कराए थे और उसका प्रीमियम बहुत हैवी था तो काफ़ी मुश्किल हम लोगों को हुआ उसको चलाने में, आगे बढ़ाने। तो इसलिए मेरा पर्सनल अनुभव है ये कि अगर वो इंश्योरेंस पिताजी के नाम पे होता तो उस वक्त वो पैसा हम लोगों को मिलता जो काम आता। अगर हमारे पास वो सुविधा नहीं होता कि हम प्रीमियम दे पाए तो सोचिए क्या होगा, पैसा तो डूब जाता मेरा। सर एक प्रश्न और है कि आजकल चाहे बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो, जो भी आदमी इनकम कर रहा है, जो भी कमा रहा है व्यक्ति, उसकी मंथली जो भी इनकम है, तो छोटे छोटे सामान भी वो ले रहा है तो उसका भी EMI या प्रीमियम बन जाता है, तो उस तरीके से उसका खर्च भी बढ़ गया है। तो अब ऐसी परिस्थिति में वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मतलब क्या प्लानिंग करे कि जो है ठीक है? देखिए बता दे रहे हैं, दुनिया के जितनी कंपनियां सब लगाए हुआ है कि आपके पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहे। अच्छा, वो तरह तरह के उपाय देता है, एक अलग विषय है, अब इस पे हम लोग कभी बात करेंगे। अभी हम लोग इंश्योरेंस पे ही रहे। आपको ये तो प्लान करना पड़ेगा ना।
अच्छा। कोई आपने लिखवा के तो नहीं लाया है कि हम 70 वर्ष जिएंगे, हम 80 वर्ष जिएंगे, हमको तो 100 वर्ष तक कुछ होगा नहीं। भाई किसी भी घटना अभी दुर्घटना हम लोग कभी भी हो सकती हम है। लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, आधा घंटा में नहीं भी रह सकते। हाँ, क्या कुछ भी हो सकता तो है। मेरे ऊपर जो परिवार सब है वो उसका क्या होगा? जी जी तो इस कारण से ही ना इंश्योरेंस करा रहे हैं हम लोग। जी तो जी इतना सारा आपको ध्यान देना होगा। जी अगर इन सारे बातों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप परेशानी में। एक प्रश्न और उठता है जी सर। कि इंश्योरेंस जब हम कराते हैं तो उसमें कौन कौन सा पार्ट होना चाहिए। नंबर 1 कि हम टर्म इंश्योरेंस कराएंगे। जी अगर हमारे ऊपर मेरे परिवार का दायित्व है वो पूरा हम कर लेते हैं, जी जिंदा रहते हैं, जी। जरूरत नहीं है। हाँ तो नहीं। तो टर्म इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। टर्म मान लिया जाए कि 50 लाख का आप टर्म इंश्योरेंस लीजिएगा जी तो आपको बहुत होगा तो 18,000 12,000 से 18,000 के बीच में आएगा। जी जी लेकिन अगर आप जो लीजिएगा कि नहीं 20 साल के बाद इसका टर्म पूरा होगा और हमको उसके बदले में पैसा मिलेगा, जी। तो आप कल्पना कीजिए कि उसका कितना लगेगा। लाखों में जाएगा उसका प्रीमियम। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको आप बैंक में जमा कीजिए, जी जी फिक्स डिपॉजिट करिए, कहीं कहीं कुछ और करिए, जी लेकिन टर्म इंश्योरेंस ही लीजिए। एक प्रॉब्लम और है कि मान लीजिए कि हम ले लिए पैसा, जी 50 लाख ले लिए और प्रीमियम आ रहा है महीने का, साल का मान लीजिए जाए उसमें 5 लाख 6 लाख या 4 लाख जो भी हो जी आ रहा है। अभी हमारी इनकम है, हम देते चले जा रहे हैं। जी 3 साल के बाद हमारा सडनली स्थिति खराब हुआ, हम नहीं दे रहे हैं, तब क्या होगा? तब तो वो सब रुक जाएगा। वो सब रुक जाएगा। जी वो रुक जाएगा और उससे मांगने जाइएगा तो आपको जो टोटल अमाउंट का 25% मिलेगा, तो घाटा हो जाएगा। घाटा हो जाएगा। तो अगर टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम जब हर साल हमको देना है कि अभी जो पे किए 1 साल के लिए चला, जी और बाकी का जो पैसा मेरा जो 4 लाख रुपया बच रहा है वो हम बैंक में फिक्स कर देंगे। जी तो बैंक से पास जाएंगे, भैया मेरा फिक्स डिपॉजिट का जो हुआ तोड़ करके दे दो, तो दे देगा। जी जी। हाँ, इसलिए कभी भी जो लोग मनी बैक की बात करते हैं वो इंश्योरेंस होता ही नहीं है। वो तो गलत चीज़ है, वो आपके लिए नहीं बना हुआ। भारत में इसलिए लाया गया कि हमारी आदत है कि भैया हमको कितना दोगे, हमको क्या लौटेगा। आपके पास कोई भी आएगा इंश्योरेंस वाला, बोलता है कि 20 साल में मैच्योरिटी होगा, इतना पैसा मिलेगा, अगर वो नहीं बताता है जी जी तो आप लोगे ही नहीं उससे। और ये पूछता भी है, वही पूछते भी कराने वाला यही पूछता लेकिन है, जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं लगाता है कि अरे भाई तुम अगर 2 लाख का ले रहे हो तो उसके जगह पे 20 लाख का ले लो और बाकी का जो अमाउंट बच रहा है उसको बैंक में जमा कर दो जी। और एजेंट भी यही सोच मतलब बात और उसको ज़्यादा फायदा होगा जी, उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ज़रूरत मत, चलिए उसको भी हटाइए। अभी अगर हम सब मेरा ठीक ठाक चल भी रहा है जी, हमको लोन लेने की ज़रूरत हुआ, फिक्स डिपॉजिट मेरा अगर हम बैंक में 5 लाख मेरा है जी, तो 5 लाख के अगेंस्ट में हमको 5 लाख बैंक दे सकती है, लोन दे, या 80% 90% तो दे ही देगा। हाँ, लेकिन अगर वही 5 लाख रुपया हम इंश्योरेंस में जमा किए हुए हैं जिसमें हमको बैक होना है, पैसा मैच्योरिटी पे लौटता है, तो 5 लाख का हमको कितना देगा? 25% देगा। जो भी बढ़ के हुआ हो, मान लिया 5 का 6 हुआ हो जी जी, तो 6 लाख का 25% जी जी, तो बहुत कम है ना जी। एक तरफ हमारा पूरा मिल रहा है, एक तरफ कम मिल रहा है जी। इसलिए हमेशा टर्म इंश्योरेंस ही कराना चाहिए जी। और इसके साथ एक मेडिक्लेम का भी लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ रहता है। नहीं, वो अलग से भी ले सकते हैं। अच्छा। उसका एक साथ में भी होता है, आजकल बहुत सारे कंपनी साथ में भी दे रहा है कि अगर मान लीजिए हम कमा रहे हैं सब कुछ, एक तो और भी समस्या होता है ना जी, कि सब कुछ ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, मेरा दोनों पैर खत्म हो गया, हम जिंदा हैं, तो इंश्योरेंस तो हमको नहीं मिलेगा ना, नहीं मिल रहा है। तो डिसेबल हो गए, उस कंडीशन में भी एक राइडर लगता है जिसको आप ले सकते हैं। अच्छा। या हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम बुरी तरह से घायल हो गए, पैसा बहुत लग रहा है जी, हमारे इलाज में, इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है ताकि वो प्रॉब्लम भी हमारे ऊपर नहीं है जी। तो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ
टर्म इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस हमेशा आप घर में बैठिए, मेरा ये इनकम है, जी इतने साल बाद हमको इतना पैसा की ज़रूरत है जी, उसका और मेरा प्लान खर्चा है, सब प्लान करके जितना आता है उतना का ले लीजिए, आप सिक्योर्ड रहिए। सिक्योर्ड रहेंगे और और नहीं लीजिएगा, आने वाली पीढ़ी भी सिक्योर्ड रहेगी उससे। हाँ जी। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। सर ने परामर्श दिया और अपना विचार उस पर प्रकट किया कि इंश्योरेंस वर्तमान समय में हर व्यक्ति के लिए, जो घर में कमाऊ व्यक्ति है उसके लिए ज़रूरी है, और अपने जीवन, अपने आने वाली पीढ़ी का जीवन सुरक्षित करने के लिए, और साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी करा करके वह अपना जीवन सुखद और आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।